Good morning, class 9th. Today we will start chapter 9. This is the chapter 9. Okay, beta? This is chapter 9. Areas of parallelograms and triangles. पैरेललोग्राम और ट्राइंगल के एरिया के बारे में हम इसमें सीख रहे हैं. एक्सरसाइज 9.2 पेज नंबर 159. I have explained you in previous exercise 9.1 कि those parallelograms are triangles inscribed on the same base and between the parallel line they have the equal areas. Now on the basis of that statement we will prove a theorem. Theorem 9.1 page number 157. Please see your book page number 157 and we will prove that theorem. The statement is that I am reading the theorem. Please see in your book. Parallelogram on the same base and between the same parallel are equal in area. Means आपको यहाँ पर ये बताया गया है कि दो पैरेललोग्राम जिनका कि सेम बेस है, एक ही बेस पर बने हुए हैं और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हैं, तो वे उनका एरिया इक्वल होगा. ये हमको प्रूव करना है, राइट? तो अब स्टार्ट करें हम. देन see, I am drawing a parallelogram like that. Here is a parallelogram. Exam में आपको only and only statement आएगा बेटा, है ना? A B C D is a parallelogram. Got it? ठीक? And now A B C D is a parallelogram. अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि एक पैरेललोग्राम को बना देता हूँ on the same base. See, I have extended CD up to X. Got it? Now take an arc equal to AD and cut here. Okay? And with the same arc with center D and cut here. Got it? And now draw. This is ABCD. And now EF. Is it clear? So you see ABEF is also looking a parallelogram. दिख रहा है? Yes or no? Yes. Okay. तो अब हमको ये प्रूव करना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is equal to एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF. Got it? क्योंकि दोनों पैरेललोग्राम का बेस क्या है? सेम है, AB. Is it clear? अगर किसी को कोई देखने में प्रॉब्लम आ रही है तो बेस चेंज कर लेना. आ गया ना समझ में? बेस इक्वल है और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन. नाउ given we will write given parallelogram ABCD and parallelogram ABEF have same base AB and between parallel lines AB parallel CX RCD. CD कह सकते हैं जिसको हमने x तक एक्सटेंड किया है. Got it? जो x तक जा रही है. ये तो हमको गिवन में है. टू प्रूव now I will see that. Okay. To prove area of parallelogram ABCD, area of parallelogram ABCD is equal to area of parallelogram. What is the other parallelogram name? ABEF. ये हमको प्रूव करना है. Got it? आ गया पूरी क्लास को समझ में कि ये हमको क्वेश्चन में पूछा गया है. Now proof. अब हम बताते हैं कि कैसे कर सकते हैं. You see just
ध्यान से देखिए, दिस इज द ट्राइंगल 1 एंड दिस इज द ट्राइंगल 2। अगर हम ट्राइंगल 1 और 2 को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं बेटे, ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि द एरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया भी इक्वल होगा। इस ट्राइंगल का एरिया अगर 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो इसका एरिया भी 10 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। और आप देख रहे हैं कि दिस पोर्शन, ये जो मैंने शेडेड पोर्शन किया है ना बेटा, ये शेडेड पोर्शन क्या है, कॉमन है, ये ट्रेपेजियम कॉमन है। इस ट्रायंगल के साथ मिलेगा तो पैरेललोग्राम ABCD बन जाएगा, और अगर इस पैरेललोग्राम के साथ मिलेगा तो पैरेललोग्राम ABEF बन जाएगा। तो शेडेड पोर्शन कॉमन है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर हमने दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दी, सपोज कीजिए इस ट्रायंगल का एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो इसका भी एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, और इसका कांस्टेंट एरिया है, इसका एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो 20 प्लस 10 कितना हुआ, 30, और इधर भी 20 प्लस 10 कितना हुआ, 30। तो हो गया कि नहीं दोनों का एरिया इक्वल, राइट। ये मैंने आपको ओरल समझाया। अब हम इसको प्रूव करते हैं, और प्रूव करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, दैट्स ऑल। ये तो कॉमन है, दोनों साथ जाएंगे तो उसका एरिया तो कांस्टेंट, कोई प्रूव करने की आवश्यकता ही नहीं। चलिए स्टार्ट। इन ट्रायंगल ADF, triangle ADF and triangle BCE। अब हम इनको कॉन्ग्रुएंट करते हैं। The first thing is that see, these two sides are equal, opposite sides of the parallelogram, and this single line is also equal by construction। सेम मार्क लिया था ना मैंने, आपको बताया था, है ना। Then in triangle ADF, AD is equal to BC। Why? Opposite sides of parallelogram, बराबर, ये रीजन हो गया। सेकेंड, AF is equal to BE, the reason will be same, opposite sides of the parallelogram, वो भी पैरेललोग्राम होगा ना, बाय कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं। नंबर थर्ड, angle 1 is equal to angle 2, both are parallel lines, so that's why this angle will be equal। angle 1 is equal to angle 2, this is known as the consecutive angle। And now, so therefore, triangle ADF is congruent triangle BCE by side angle side। Got it? जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, so therefore area of triangle ADF will be equal area of triangle BCE। It is equation फर्स्ट। दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो गया। क्यों हुआ इक्वल? क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। एंड नाउ we know अब हमको मालूम है इसको यहां पर इक्वेशन फर्स्ट ना देते, अभी नहीं है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, इसका अगर हम एरिया लिखेंगे तो ABCD, ये एरिया बन रहा है ना, किस एक ट्रायंगल और एक ट्रेपेजियम के एरिया से मिलकर बन रहा है। तो किससे बन रहा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्या लिखा मैंने, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABED, मतलब पैरेललोग्राम ABCD का जो एरिया है वो ट्रायंगल BCE
प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABED से मिलकर बना है। पूरी क्लास को समझ में आया? एंड नाउ दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। इसको हमने क्या दिया? इक्वेशन फर्स्ट। गॉट इट? ठीक है। एंड नाउ सिमिलरली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अब हम लेते हैं ABEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल लगेगा ऐसे ADF प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABED कॉमन है ट्रेपेजियम तो ABED। It is equation second. Now from equation first and second देखिए अब आप दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल है तो हम ABCE और ADF का एरिया तो इक्वल है ना? तो हम यहाँ पर BCE है और यहाँ ADF है तो यहाँ भी हम BCE लिख सकते हैं। ठीक, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे तो RHS इक्वल है तो LHS भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। आ गया ना समझ में? वेरी क्लियर। मतलब जो एरिया ट्राइंगल ABCD का आ रहा है वही एरिया ट्राइंगल ABEF का आ रहा है। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इज इन दोनों से इनके RHS इक्वल है तो इनके LHS भी इक्वल होंगे। तो अब बेटा मैं ये लाइन रफ कर रहा हूं और यहां लिखूंगा क्योंकि नीचे लिखूंगा तो जगह नहीं है और आपको दिखेगा भी नहीं। तो लास्ट लाइन है, चलो लिख देता हूं मैं नीचे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन राइट इट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is equal to area of parallelogram ABEF. Area of parallelogram ABEF. Is that clear? कोई डाउट? बहुत अच्छे। It is very important theorem और इस थ्योरम से हमने ये प्रूव किया है कि सेम बेस पर और सेम पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल होता है और वो ट्रायंगल भी हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि पैरेललोग्राम ही। आप स्क्रीनशॉट लेकर ये पूरा सम लिख लेना बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। इज दैट क्लियर? ये फुल मैंने आपको दिखा दिया है अपना पूरा सॉल्यूशन, आप इसको स्क्रीनशॉट में ले लें। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 9.2 of the first question on the basis of this theorem. चलिए बुक निकाल लीजिए जल्दी। And this was the very important theorem और I hope कि you will do it. Question number first, most important question. मजा आया इसमें? It was looking so nice on the board कि हाँ कुछ सम किया हुआ था। Yes ना? चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। नाउ आई एम रीडिंग योर बुक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन फिगर 9.15 ABCD is a parallelogram. We have given, see here I am drawing the diagram ABCD is a parallelogram. AE perpendicular DC like that. This is AE perpendicular at DC. Given ABCD is a parallelogram. Second, AE perpendicular DC. Got it? Now, and CF perpendicular AD. CF perpendicular AD. Again,
AB is equal to 16 centimeter. AB is equal to 16 centimeter and AE is equal to 8 centimeter. AE is 8 centimeter. Then find AD. Got it? क्या फाइंड करना हमको? AD फाइंड करना है. C. It's very important and very easy question. Area of parallelogram. Anyone student can give me the formula of area of parallelogram? Yes. Correct. Area of parallelogram is equal to base into height. शाबाश. बैठ जाइए. Base into height or base multiply by altitude. अब आप देखिए ये base 16 सेंटीमीटर है. पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. अगर ये 16 है तो ये भी 16 होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने लॉजिक वाली बात थी. मैंने यहाँ पर लिख दिया AB is equal to 16 and is equal to DC is also, है ना. अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अपोजिट साइड्स आर इक्वल. देखिए आप कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है पैरेललोग्राम की वो हमें कितनी इंपॉर्टेंट होती है, कितना सॉल्यूशन में हेल्प देती है. तो ये 16 क्यों बताया मैंने? क्योंकि इस बेस पर ये एल्टीट्यूड है और ये आपको दिया हुआ मेजरमेंट की दोनों बेस और हाइट मालूम है तो एरिया फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम we know area of parallelogram is equal to base multiply by height. Height means what? Altitude. got it? ये फार्मूला होता है. so therefore इसमें दो फार्मूले लग रहे हैं सेम. कैसे? अगर हमने मान लीजिए कि इसमें ये एल्टीट्यूड है और ये बेस है. अगर हम ये लेते हैं तो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट ये भी हो सकता है ना. हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्यों ले रहा हूं मैं ये जानते हो आप. हमें क्या फाइंड करना है? एडी. क्या फाइंड करना है? एडी. चलिए स्टार्ट करते हैं. एडी फाइंड करना है हमको. क्या फाइंड करना है बेटा? एडी. ठीक है. देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, अगर हम ये लेते हैं मान लीजिए इसमें 3 मेजरमेंट होंगे ना बेटे. मैंने क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ लिया ना. एंड CF इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. यही तो भूल रहा था मैं. CF इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ये बहुत जरूरी बात भूल रहा था मैं. CF. तो अगर मान लीजिए हमने बेस लिया AD, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट CF इज इक्वल टू, अगर हमने बेस लिया CD तो हाइट क्या लेंगे हम? CD बेस लेंगे तो हाइट होगी आपकी AE. मतलब LHS इज इक्वल टू RHS. अगर ये बेस लेंगे तो बेस ये लिया तो हाइट इस पर आएगी और बेस ये लेंगे तो हाइट इस पर आएगी. फार्मूला को ये बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट और आंसर भी सेम आएगा किसी भी एक फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो. लेकिन हमको AD फाइंड करना है इसलिए हमने कंपेयर किया दोनों फार्मूले. AD मल्टीप्लाई बाय CF कितना है? 10 सेंटीमीटर. CD कितना है बोलो? CD है हमारे पास 16 सेंटीमीटर. मल्टीप्लाई बाय AE है हमारे पास 8 सेंटीमीटर. गॉट इट? 10 सेंटीमीटर here is multiply, it will go there and divide. So AD is equal to 16 centimeter multiplied by 8 centimeter whole divided by 10 centimeter. सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल एंड हम चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं. दोनों का मल्टीप्लाई करके 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे. ये ज्यादा इजी है क्योंकि कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है. सो AD इज इक्वल टू 16 8 जा 128 सेंटीमीटर होल अपॉन 10. अब हम डेसिमल लगाएंगे. सो इज इक्वल टू 1, ये 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद 12.8 सेंटीमीटर is the height.
Understand? You have to note it, and thank you very much.